दोस्तों, मैं हूं विजय चंद्रा और आप सबका YouTube के इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में त्रिभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसके पहले मैंने इस आज के क्वेश्चन के बेसिस पर कुछ कॉन्सेप्ट करवाए हैं। उन कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल देखिए, बिना उस कॉन्सेप्ट के ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में कंप्लीट कर चुका है। मैं आपको एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ। आप सभी को, जो लोगों ने पहले देखा होगा वीडियो, उनको आइडिया होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल। तो कितना होता है? 180 डिग्री। और कैसे होता है इस चीज को मैं आपको प्रूव करके बताया था, जिसमें दो समांतर रेखाएं खींचते थे और सीधी रेखा पर बना हुआ कोण 180 होता है। वहां से मैंने उस थ्योरम को प्रूव किया हूं। फिर आपको मैं पिछले ही वीडियो में बताया था कि अंतःकोण और बाह्य कोण का परिचय कैसे करते हैं, कैसे पहचान करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बतला चुका हूं। फिर हम लोगों ने फार्मूला निकाला कि कोई भी बहुभुज, किसी भी बहुभुज हो, चाहे पंचभुज हो चाहे षटभुज हो, किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल उसको कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ही बेसिक सा फार्मूला मैं आपको बताया था कि भुजाओं की संख्या में 2 कम करना है और 180 का गुणा करना है। तो हमारा फार्मूला क्या बना था? बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल n-2 इंटू 180, जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर का फार्मूला। उसके बाद यदि बहुभुज के सिर्फ एक अंतःकोण के बारे में अगर पूछता है तो उस केस में क्या करते थे? भुजाओं की संख्या से भागते थे। जैसे कि दूसरा नंबर का फार्मूला है, क्या है? n-2 इंटू 180 बाई n। भुजाओं की संख्या से भाग दोगे तो एक कोण का मान निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट बताया था मैं आपको कि त्रिभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का मान कितना होता है। स्टेप से आपको डिस्कस किए थे, याद कीजिए। अगर ये कोई बहुभुज है तो इस बहुभुज में अगर इसको अंतःकोण बोलेंगे और इसको बाह्य कोण बोलेंगे। अगर ये x है, ये y है, तो इन दोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये तीसरा नंबर का फार्मूला, अंतःकोण और बाह्य कोण का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। फिर मैंने आपको ये बताया कि कोई भी बहुभुज हो, जैसे ये पंचभुज है तो इसका बाह्य कोण यह है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बाह्य कोण बनेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यह बाह्य कोण बनेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यह बाह्य कोण बनेगा, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यह बाह्य कोण बनेगा। तो अगर ये y है, y1 ले लेते हैं, y2, y3, y4 और y5। तो इन सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा? तो हमेशा याद रखना, कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री। तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री हो, चाहे वो 5 भुजा वाला बाह्य भुज हो या फिर बहुभुज हो या फिर 10 भुजा ही क्यों ना हो, तो सभी का कितना होता है? 360 डिग्री। यो यूनिवर्सल है। उसके बाद आपको लास्ट में एक और फार्मूला डिराइव करके बताया था मैं कि अगर भुजाओं की संख्या निकालना है हमको और अगर एक बाह्य कोण का मान पता है तो क्या करते हैं? 360 बटे एक बाह्य कोण का मान, जैसे कि 5वां नंबर में है 360 बटे एक बाह्य कोण का मान। तो इस तरह से इन 5 कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आज हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। तो मैं कुछ एग्जाम के क्वेश्चन उठाऊंगा। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज हर एक टाइप का क्वेश्चंस को देखते हुए चलते हैं। तो चलिए, आप इस फार्मूला को अगर नोट नहीं किए होंगे, इन फार्मूलाओं को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आज इसी के बेसिस पर हम लोग बस क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया होगा, है ना? तो क्या कहते हैं हमारा पहला क्वेश्चन? यदि किसी समभुजाकार बहुभुज का अंतःकोण 160 डिग्री है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी? कितना दिया है? एक अंतःकोण का मान कितना दिया है? 170 डिग्री। तो देखिए, मान लीजिए कोई भी बहुभुज हो, ऐसी जस्ट एग्जांपल के लिए ये अगर पंचभुज बना दिया और एक बाह्य कोण का मान दिया है, सॉरी अंतःकोण का मान कितना दिया है? 170 डिग्री। तो अगर अंतःकोण का मान 170 है तो बाह्य कोण का मान कितना होगा? देखिए तीसरा फार्मूला से, है ना, क्या लिखे हैं? अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, इन दोनों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। और हमको तो अंतःकोण का मान पता है,
अंतः कोण का मान क्वेश्चन में कितना गिवन है 170, तो बाह्य कोण का मान निकाल सकते हैं। तो बताइए बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा 180 में इसको इधर ले जाइए 71 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा जी 10 डिग्री। मतलब बाह्य कोण का मान कितना हो गया 10 डिग्री हो गया। बाह्य कोण का मान 10 डिग्री हो गया। हमको क्या पूछा है भुजाओं की संख्या। तो ये देखिए पांचवा फार्मूला, यदि एक बाह्य कोण का मान पता हो तो भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा भुजाओं की संख्या, इसी में लिखेंगे तो भुजाओं की संख्या 360 में क्या करेंगे एक बाह्य कोण का मान को रख देंगे। तो एक बाह्य कोण का मान कितना है 10, तो कितनी हो जाएगा हल होकर के 36। तो क्या बोलोगे बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना होगा 36। तो इस तरह से यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना। अगर तुरंत समझ गए, अगर आप इतना थ्योरी नहीं लिख रहे हो, अगर पहले बार आप देख रहे हो तो पूरा थ्योरी आप कवर कीजिए। अगर आपको बहुत अच्छे से आइडिया है तो अंतः कोण 170 तुरंत समझ जाइएगा कि बाह्य कोण 10 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का कंप्लीट सम कितना होना चाहिए 180। तो 10 से भाग देना है जी 360 को, कितना बचा 36। तो भुजाओं की संख्या कितना मिल जाएगा हम लोगों को 36 भुजाएं होंगी। मैं ऐसे ही जस्ट एग्जांपल लिया हूँ 5 भुज को इसको मेंशन करने के लिए ना। चलिए इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन डिस्प्ले कर दीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1440 डिग्री है। आंतरिक कोणों का योगफल मतलब सभी अंदर के कोणों का योगफल टोटल कितना दिया है 1440 डिग्री। तो ज्ञात क्या करना है, तो कितनी भुजाएं हैं उस बहुभुज में उसको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कौन से यहाँ पर यूज करेंगे फार्मूला, सभी भुजाओं का योगफल सभी कोणों का योगफल दिया है। पहला नंबर फार्मूला देखिए, बहुभुज के अंतः कोणों के योगफल कितना होगा, अंतः कोणों का योगफल देखो लिख के रखे हैं कितना है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहां से लिख जाएगा कितना, सबका कितना दिया है योगफल 1440 n-2 इंटू 180 नीचे ले आइए तो कितना हो जाएगा 1440 डिवाइडेड बाई 180 बराबर n-2। कटा दीजिए 0 0 कैंसल, 2 × 18 2 × 14 2 × 4 और 9 × 9 9 × 72 कितना आ गया 8। इधर कितना है n-2, तो -2 इधर ले आइए तो 8 के साथ आकर के जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा n का मान 10। तो n क्या है, n भुजाओं की संख्या है, अर्थात इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी तो 10 भुजाएं होंगी। तो सिंपल ये पहला नंबर का फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है कि अंतः कोणों के ऊपर कितना होता है n-2 इंटू 180 करके, बस सपोर्ट करके रखना है। तो हम लोग इसमें कोई भी क्वेश्चंस को मैं आपको रिपीट नहीं कराऊंगा, आपको हमेशा अलग अलग क्वेश्चंस की यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, ताकि आप हर प्रकार के क्वेश्चंस की जानकारी रख सकें। ठीक है, चलिए इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बढ़िया पेन कॉपी लेकर के बैठा कीजिए, है ना। और जो भी समझ में आ रहा है उसको अच्छे से नोट कीजिए। अगर मान लीजिए नहीं आ रहा होगा समझ में तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट आप रिपीट कीजिए, कॉन्सेप्ट रिपीट करने के बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको सिर्फ फार्मूला लिख दिया हूँ। ये फार्मूला कहाँ से आया है हम लोग इसके बारे में इसके पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए आ चुका है बोर्ड पे। क्या बोला गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन में, एक समभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात करना है ना। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात करना है। समषटभुज, देखिए समषटभुज, तो षटभुज का मतलब होता है 6 भुजाओं वाला बहुभुज। षट का मतलब होता है 6 भुजा होना चाहिए उसमें, एक ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं कितनी होंगी 6। आप ऐसा बना सकते हैं डायग्राम इस टाइप का, देखो 6 भुजा ना, 1 2 3 4 5 6, तो यही समषटभुज है। तो समषटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात करना है, एक का मान ज्ञात करना है ना। मतलब इसका मान कितना होगा उसको निकालना है, जितना मान इसका होगा उतना ही मान यहाँ पर का एंगल का होगा, यही तो सब आंतरिक कोण है जी,
है ना। तो एक का मान निकालना है सम षटभुज के। तो देखिए दूसरा नंबर का फार्मूला देखो, किसी भी बहुभुज के, दूसरा नंबर क्या लिखा हूं, बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान। तो क्या होता है फार्मूला देखिए, है ना, प्रत्येक अंतःकोण का मान, अंतःकोण का मान क्या करते हैं, संपूर्ण अंतःकोणों के योगफल में भुजाओं की संख्या को भाग दे देते हैं। तो संपूर्ण अंतःकोणों के योगफल n-2 इंटू 180 होता है, पहला फार्मूला। लेकिन अगर उसी में भुजाओं की संख्या से मैं भाग दूं तो दूसरा फार्मूला बन जाएगा, ठीक। और हमको यहाँ पर सम षटभुज बोला है, मतलब इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, तो 6 भुजाएं हैं, अर्थात यहाँ पर n का मान कितना होगा, 6 होगा। तो सिंपल n के जगह में आप 6 रख लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, आसान। तो देखिए 6 × 18 0, यहाँ पर 6 में 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 × 30 तो कितना जाएगा, 120 डिग्री। तो क्या बोलोगे, इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, 120, 120 डिग्री। अर्थात सम षटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है जी, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का प्रश्न है ये। क्या बोला गया है, किसी भी सम बहुभुज के आंतरिक कोण का मान बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है। देखो आप कभी भी गणित में सॉल्व करते हो, कभी भी अधिक है या फिर कम है बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है, कभी भी अधिक है बोलेगा या फिर कभी भी कम है बोलेगा, इसका सिंपल सा मतलब है उन दोनों के बीच का अंतर के बारे में बात करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलता हूं मैं अपने भाई से 2 साल बड़ा हूं, तो इसका मतलब यह है कि हम दोनों भाइयों के बीच में कितने वर्षों का अंतर है, तो आप बोलोगे 2 वर्षों का अंतर है। अगर मैं 20 साल का हूं तो मेरा भाई 18 साल का होगा, हम दोनों के बीच का अंतर 2 ही आएगा। तो उसी को ऐसा बोला गया है कि मैं अपने भाई से 2 साल बड़ा हूं, तो अंतर के बारे में बात किया गया है। और अगर ऐसा ही बोला जाओगे कि मेरा भाई मेरे से 2 साल छोटा है, तो भी तो हम दोनों के बीच अंतर के बारे में बात किया गया है। तो कभी भी आप अगर जमाने नहीं आएगा आपको तो अधिक है या फिर कम है बोला जाता है, इसका मतलब ये होगा वहां पर अंतर के बारे में बात किया गया है। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पर इस प्रश्न में कि समबाहुभुज के अंतःकोण का मान बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है। मतलब ऐसा क्वेश्चन में बोला है अंतःकोण का मान कब मिलेगा, कैसे मिलेगा आपको, यदि आपने बाह्य कोण में 108 डिग्री अगर जोड़ दिया तो आपको अंतःकोण मिल जाएगा। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है, अंतःकोण का मान बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है। जो भी बाह्य कोण है उसमें 108 डिग्री जोड़ूंगा तो अंतःकोण का मान मिलेगा। अर्थात अंतःकोण माइनस बाह्य कोण का, अंतःकोण माइनस बाह्य कोण का अंतर कितना होगा, 108 डिग्री। यही तो मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था जी कि कभी भी अधिक है या फिर कम है बोलेंगे मतलब उन दोनों के बीच का अंतर के बारे में बात किया जाता है। तो यहाँ पर अंतःकोण और बाह्य कोण को घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, 108 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा है। तो इसको हम लोग क्या देते हैं, समीकरण 1। और देखिए हमको क्या पता है, यहाँ पर देखिए तीसरा फार्मूला, अंतःकोण और बाह्य कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, इन दोनों का योगफल कितना हम लोगों को पता है, 180 डिग्री। तो समीकरण 2। और आप सबको वर्ग समीकरण हल करना आता है, अगर नहीं आता है तो मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा, है ना। अभी हम लोगों को वर्ग समीकरण हल करना मेन मोटिव नहीं है, क्वेश्चन का आंसर निकालना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर देखिए तो हमको निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में हमको भुजाओं की संख्या निकालना है। तो आप देख पा रहे हो यदि मेरे को एक बाह्य कोण का मान मिल जाएगा, पांचवा फार्मूला देखिए, यदि एक बाह्य कोण का मान मिल जाएगा तो मैं 360 से उसको भाग दे करके भुजाओं की संख्या निकाल लेता हूं। मतलब मेरे को बाह्य कोण का मान चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा दूंगा। तो देखिए घटा दीजिए दोनों समीकरणों को
आपस में घटा दीजिए। देखिए ये अंतः कोण और ये अंतः कोण, लेकिन ये वाला नेगेटिव में है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखिए ये प्लस और माइनस अगर आपस में गुणा करते हैं तो क्या होगा, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, इसका रोल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी माइनस बाह्य कोण है, यहाँ पर भी माइनस बाह्य कोण है, तो क्या हो जाएगा, -2 बाह्य कोण हो जाएगा। ये वर्ग समीकरण हल करने का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर देखिए ये 108 डिग्री है और यहाँ पर ये 180 डिग्री है, तो 108 को घटाएंगे 180 में तो कितना बचेगा, 72 बचेगा। लेकिन ये बड़ा है इसलिए नेगेटिव में मान आएगा इसका। तो यहाँ पर भी देखिए नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो बस बाह्य कोण का मान कितना निकाल सकते हैं यहाँ से, बाह्य कोण का मान 72 में 2 का भाग दे दीजिए क्योंकि ये 2 नीचे चला जाएगा, तो कितना आ गया जी, 36 डिग्री। अर्थात एक बाह्य कोण का मान कितना निकाल लिए, 36 डिग्री। तो हमको क्या ज्ञात करना है, भुजाओं की संख्या। तो देखिए लास्ट वाला फार्मूला देखिए, भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, भुजाओं की संख्या 360 में एक बाह्य कोण का मान को भाग दूंगा और एक बाह्य कोण का मान कितना है, 36 डिग्री। तो कितना हो जाएगा जी, 10 बार में जाएगा ना तो कितना आएगा, 10। अर्थात भुजाओं की संख्या कितना होगा, 10। तो इस बहुभुज में 10 भुजाएं होंगी। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको, है ना। तो वर्ग समीकरण के लिए मैं अलग से आपको, अगर जिनको भी प्रॉब्लम है वर्ग समीकरण हल करना नहीं आएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है उसको सीखिए। वर्ग समीकरण को सॉल्व करना अगर नहीं आ रहा होगा तो टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग सीख जाएंगे उसको आराम से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है, 5वां नंबर का प्रश्न है ये। इसमें क्या बोला गया है कि किसी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात दिया है। कितना दिया है, बाह्य कोण, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात 3:1 दिया है। तो जस्ट ऐसे ही मान लेते हैं जैसे कि ये कोई बहुभुज है, ये बहुभुज है, ऐसी समझने के लिए इस टाइप का 6 भुजा बना दिए। तो इसमें क्या बोला है, आंतरिक कोण का मान और बाह्य कोण का मान का अनुपात दिया है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो ये आप आंतरिक कोण समझेंगे इसको, और इसको क्या समझेंगे, बाह्य कोण समझेंगे। और क्वेश्चन में दिया है हमको, इसी का मान तो दिया है जी, आंतरिक कोण आंतरिक कोण और बाह्य कोण, इन दोनों का अनुपात दिया है। कितना दिया है, 3:1 दिया है। तो अनुपात को कभी भी लिखते हैं तो x लगाकर लिखते हैं। तो आंतरिक कोण को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x लिख सकता हूँ, और बाह्य कोण को कितना लिख सकते हैं, 1 है तो x लिख सकते हैं। तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण मिल जाएगा। ठीक, तो और देखिए तीसरा नंबर का फार्मूला, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो सीधी रेखा बना रहे हैं ना जी, तो कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4x = कितना 180, x बराबर 180, 4 नीचे आ जाएगा, घटा दीजिए तो 4 चौक 16, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। और x क्या है, बाह्य कोण, मतलब बाह्य कोण का मान कितना निकाल लिए हम लोग, बाह्य कोण का मान आ चुका है 45 डिग्री। ठीक, हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है भुजाओं की संख्या। तो देखिए भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, ये देखिए 5वां नंबर फार्मूला, भुजाओं की संख्या n लिख रहा हूं मैं। अगर 360 में एक बाह्य कोण का मान को भाग दे दी जाए तो भुजाओं की संख्या मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। 9 से घटा दीजिए, 9 पंचे 45, 9 चौक 36, 0, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो कितना आ गया जी, n का मान कितना आ चुका है, 8। अर्थात कितने भुजाएं होंगी, इस बहुभुज में 8 भुजाएं होंगी। क्लियर है। तो ये बस इन्हीं 5 फार्मूलों को हम लोग अलग अलग रूप में समझ रहे हैं। बढ़िया इनका आप थ्योरी को देख लीजिएगा पिछले वीडियो में जा कर के, है ना। और इस टाइप के किसी भी लेवल का क्वेश्चन आप अप्रोच कर सकते हैं, ऐसे ही हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा जी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना। देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला गया है इसमें, सभी अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है।
तो क्या ज्ञात करना है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए क्या लिखा है, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग किसके बराबर है, बाह्य कोणों के योग के 4 गुना के बराबर है। मतलब ऐसा है, बाह्य कोणों का जो भी योग होगा, बाह्य कोणों का योग, इस बाह्य कोणों के योग में यदि 4 का गुणा कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, अंतः कोणों का योग मिलेगा। ये क्वेश्चन हमको कहना चाह रहा है कि बाह्य कोणों के साथ 4 का गुणा करेंगे तो अंतः कोणों का योग मिलेगा। तो देखिए हमको पता है अंतः कोणों का योग क्या होता है। पहला फार्मूला देखिए, अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180। और बाह्य कोणों का योग क्या होता है, चौथा नंबर फार्मूला देखिए, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है किसी बहुभुज के, तो 360 डिग्री गुणित क्या करेंगे 4। बस इसको सिंपल हल करना है जी। तो 180 को नीचे ले जाइए आप, तो इधर क्या रह जाएगा n-2 360 गुणित 4 बटे कितना 180। ये 0 0 कैंसल, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो n-2 का मान कितना आ चुका है 8। 2 को भी उधर ले जाइए तो 8 में 2 जाकर जुड़ जाएगा, तो कितना आ गया n का मान 10। अर्थात इस बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं, तो आप बोलोगे इस बहुभुज में कुल 10 भुजाएं हैं। तो बस इसी को समझना है आपको क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन का लैंग्वेज है। बहुत लोगों को इसको डिकोड करना नहीं आता, जो कई लोगों को परेशानी होती है कि 4 का गुणा इसके साथ होगा कि 4 का गुणा इसके साथ होगा। तो हमेशा याद रखिए जिसके साथ भी का, क्या बोला, का वर्ड आता है उसी के साथ गुणा होता है। देखिए इसमें लिखा है, क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है। तो बाह्य कोणों के योग का गुणा उसके बाद 4 गुना है तो 4 का गुणा, तो जिसके साथ भी का आएगा उसी के साथ हमको गुणा करना होता है। ठीक है, चलिए इसको आप फिर से कॉपी कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है हमको, देखिए यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या न हो, किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या न हो तो अंतः कोण और बाह्य कोणों का अनुपात ज्ञात करना है। अंतः कोण और बाह्य कोणों का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या दिया है हमको, क्वेश्चन में दिया है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितना दिया क्वेश्चन में जी, 9 दिया है। मतलब भुजाओं की संख्या को n से डिनोट करते हैं, n का मान कितना है हमारे पास 9 आ चुका है। तो क्या भुजाओं की संख्या को मैं इस फार्मूले में रख दूंगा तो एक अंतः कोण का मान निकलेगा क्या, सेकंड नंबर फार्मूला में, सेकंड नंबर फार्मूला ही तो है, एक आंतरिक कोण का मान। तो कितना होगा जी, एक आंतरिक कोण बोलते हैं, अंतः कोण को ही आंतरिक कोण बोलते हैं, आंतरिक कोण का मान। तो एक आंतरिक कोण का मान फार्मूला है n-2 इंटू 180 बाय क्या n। तो इसमें रखूंगा तो एक आंतरिक कोण का मान मिल जाएगा। तो देखिए n-2 n के जगह में 9 रखेंगे, 180 बटे 9, 3 कट जाएगा, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 0, 9 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 7 गुणित कितना 20, कितना आ चुका 140। तो अंतः कोण का मान कितना आ गया है 140 डिग्री। तो बाह्य कोण का मान निकालेंगे तो आप तीसरा फार्मूला यूज कर सकते हो। मतलब ऐसा है, कोई भी बहुभुज है इस टाइप से, है ना, ऐसा रहा होगा, ठीक है। तो इस वाले कोण का मान देखो 40 डिग्री, अंतः कोण इसी को बोलेंगे, आगे कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कर सकते हो आप कंप्लीट। तो इस वाले कोण का मान देखो 40 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना होगा, सिंपल देखिए 180 होता है तो कितना हो जाएगा 40। तो बाह्य कोण का मान या फिर तीसरा नंबर में रख सकते हो। तीसरा नंबर क्या कहता है, आंतरिक कोण का मान 140 डिग्री प्लस तीसरा नंबर देखिए ना, और बाह्य कोण का मान कितना है, बाह्य कोण का मान इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 180। तो बाह्य कोण कितना आ चुका है जी, बाह्य कोण का मान आ चुका है हमारे पास 180 में 140 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ देखिए, है ना, अंतः कोण और बाह्य कोण इन दोनों का अनुपात कितना है। तो अंतः कोण का मान कितना निकाले हैं 140 डिग्री और बाह्य कोण का मान कितना निकाले हैं
40 डिग्री, तो दोनों का रेशियो 0 0 कैंसल, 2 2 4 और 2 7 14, तो कितना आ जाएगा 7:2 अंतः कोण और बाह्य कोणों का अनुपात होगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन में अप्रोच करना है, कोई कठिन नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट आपको, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो क्वेश्चन पे अप्रोच करना एकदम इजी है। बार बार हम लोग घुमा फिरा करके इन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नंबर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट लंबे समय तक याद रहेगा। इसीलिए आपको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि पेज निकाल लिए, उसको वन लाइनर पढ़ रहे हो, जैसे थ्योरी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उस टाइप से गणित को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको बार बार लिख लिख करके अभ्यास करना होगा। अगर फार्मूला याद है तो भी लिखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर, मेरे को क्या नहीं है याद, क्या मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता हूँ, तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से क्या है, आपको 2 दिन 4 दिन याद रहेगा, आपको एग्जाम तक याद रखना है। तो जब भी आप अभ्यास करते हो तो हर एक चीज़ को बढ़िया स्टार्टिंग में लिखिएगा। जब 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, जब रिविजन मोड में जाओगे तो आप डायरेक्ट जो आपको याद है उसी चीज़ को आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा टेक्निक यूज करना चाहिए गणित में ना। आप न्यूज़पेपर टाइप के पढ़ोगे तो आपको रिविजन तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन एट अ टाइम जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो कन्फ्यूजन बना रहेगा कि यहाँ पर +2 होगा कि -2 होगा, ऐसा करके ना। तो उस चीज़ को भी आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चंस को होमवर्क के लिए हम लोग रख लेते हैं, है ना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसके बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी व्यापम में क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को भी आप आराम से हल कर सकते हो। मेरा बुक है सॉल्व बुक, है ना, उसमें भी आपको क्वेश्चन पूरा डिटेल से मिल जाएंगे अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा तो। और साथ ही मैं ये सारे क्वेश्चनों का PDF भी नीचे लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो कैसे लग रही है इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। हम लोग इसके आगे अगला वीडियो में पूरक और संपूरक कोड पे बेसिस पे हम लोग कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस करने वाले हैं। तब तक आप अच्छे से इनको रिवीजन कीजिए, और जितना ही मैंने पिछला वीडियो बनाया है उनको आप बार बार देख करके बढ़िया से नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू।